ओके, स्टार्ट करते हैं पेपर टू का डिस्कशन। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन था पेपर टू में, यही था आई गेस, जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, इसके इसके बेसिकली लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन तक दिया है। ये है तुम्हारे इंटीग्रल रूट्स। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। इसके सारे रूट्स इंटीजर हैं, तो हमने मान लेते हैं टी वन, टी टू, टी थ्री। तो पहली क्वेश्चन क्या आएगी? टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री इक्वल टू जीरो। दूसरी कंडीशन क्या आएगी? टी वन टी टू प्लस टी टू टी थ्री प्लस टी वन टी थ्री इक्वल टू माइनस थ्री। जो टी थ्री आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा टी वन टी टू माइनस टाइम्स टी वन प्लस टी टू इंटू टी वन प्लस टी टू इक्वल टू माइनस थ्री। यहां से हो जाएगा तुम्हारा टी वन टी टू का स्क्वेयर, मतलब टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वेयर। तो टी वन टी टू इसकी ऐसी की तैसी में टी वन टी टू माइनस टी वन स्क्वेयर माइनस टी टू स्क्वेयर माइनस टू टी वन टी टू इक्वल टू माइनस थ्री। तो हो जाएगा टी वन स्क्वेयर प्लस टी टू स्क्वेयर प्लस टी वन टी टू इक्वल टू थ्री। ये क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं बच्चों? इसको हम क्या करेंगे बच्चों? क्योंकि टी वन टी टू खुद इंटीजर्स हैं, तो तुम इसको टी वन में क्वाड्रेटिक मान लो और टी टू पे, और टी वन के जो इंटीजर बेसिकली जो रूट्स है वो इंटीजर होंगे, क्योंकि इसमें क्योंकि टी वन जो है इंटीजर है, तो बस वो कंडीशन में पार्ट करने वाले हैं हम। टी वन इंटू टी टू प्लस टी टू स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो इसका जो डी होगा, डी बना दिया, तो टी टू का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू टी टू का स्क्वायर माइनस थ्री शुड बी इक्वल टू एम स्क्वायर। ये तरीका तेरे को पता था पहले इस क्लास तक? तो अच्छा, तो एम हो गया एम स्क्वायर प्लस थ्री टी टू स्क्वायर। क्या सही है ना? तो यह हो जाएगा जीरो या वन या फोर, उसके बाद तो क्रॉस ओवर हो जाएगा, इंटू से है तो यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफैक्ट टी टू स्क्वायर देखो ना, टी टू स्क्वायर तुम्हारे पास आएगा जीरो, तो उसके करस्पॉन्डिंग एम 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 तुम्हारा इंटीजर नहीं आएगा, तो ये निगलेक्ट हो गया। फिर टी टू स्क्वायर को तुम डाल दो, फिर वन, तो एम स्क्वायर इंटीजर आ रहा है, वैलिड है। फिर टी टू स्क्वायर को तुम डाल दो फोर, तो टी टू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। हमारी इक्वेशन क्या है? टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी वन टी टू इक्वल टू थ्री। तो सबसे पहले हमारे टी टू की जो पॉसिबिलिटीज हैं क्या है? टी टू की वैल्यू अगर लिखें तो वन माइनस वन टू माइनस टू, सही है? ये पॉसिबिलिटी आ रही है, सही है। और टी थ्री के लिए, टी थ्री के लिए क्या होगा? टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। हाँ बोलो। हम्म। और जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी? एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो ना। हमको लैम्डा की सारी पॉसिबल वैल्यूज काउंट करनी है। इसके रूट्स अगर टी वन टी टू टी थ्री है, तो लैम्डा क्या होगा? माइनस टी वन टी टू टी थ्री ना। तुमको सारे ऑर्डर पे कलेक्ट करने हैं जिससे कि ये वैल्यू आ रही हो, सही बात है ना? सारे ऑर्डर पे कलेक्ट करने हैं टी वन टी थ्री के, जैसे कि ये पॉसिबिलिटी लैम्डा के निकालना है तो देखो, और एक इक्वेशन ये, हम यहाँ से टी वन टी टू हमें पता है, टी टू की पॉसिबिलिटी चार है, हम टी वन के निकालेंगे, और इसी की इक्वेशन का यूज करके टी थ्री निकालेंगे, और फिर सबको सारे ऑटो पेयर का वो करेंगे, मतलब मेंशन करेंगे, और फिर टी वन टी टू टी थ्री की पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। आइडिया क्लियर है क्या करने वाले हैं? तो टी टू पुट किया, टी टू वन पुट किया, तो ये हो जाएगा टी वन स्क्वेयर प्लस टी वन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा टी वन माइनस टू इंटू टी वन प्लस वन शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक सेकंड, यहाँ पे एक और गड़बड़ है, ये ऐसे करना पड़ेगा, टी वन स्क्वेयर प्लस यहाँ पे माइनस, ये करना पड़ेगा। तो जब हमने टी टू को वन डिक्लेयर किया, तो टी टू की पॉसिबिलिटी क्या है? माइनस टू या वन। तो एक बार अगर हम टी टू को वन डिक्लेयर कर दें, तो ये टी वन की पॉसिबिलिटी है, तो वन प्लस माइनस टू, तो टी थ्री कितना आ जाएगा? प्लस टी थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो टी थ्री आ जाएगा तुम्हारा वन। तो क्या एक पॉसिबिलिटी आई वन, माइनस टू और वन, सही है ना? अब जब तुम टी टू को वन डालोगे, सॉरी, तो टी टू या टी टी वन वन आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी है, तो जब टी वन वन डाला, तो टी टू भी क्या आ गया? वन। तो तीनों का सम क्या? जीरो देगा, एक आ गया माइनस टू। तो वो दोनों का प्रोडक्ट फिर सेम आ रहा है, समझ रहे हो ना? माइनस टू प्रोडक्ट सेम आ रहा है। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये वाला केस सॉल्व कर लिया, टी टू जब वन डाल के, अब टी टू को डालेंगे माइनस वन, तो क्या होगा? टी वन स्क्वेयर प्लस वन माइनस टी वन माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो टी वन स्क्वेयर माइनस टी वन माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा? टी वन
-2 × T1 + 1। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है तुम्हारी, जो जो T1 था वो तो फिक्स था, T2 तुम्हारा फिक्स है -1, और T1 आ रहा है तुम्हारा एक बार 2, उस पर T3 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा कि 1 है, T3 आ जाएगा -1। तो एक आ गया -1, एक आ गया 2, और एक ऑलरेडी था क्या -2। सही है, ये ऑर्डर पेयर है। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या, T1 आ गया तुम्हारा -1, और जो जब T1 -1 था, T2 उसने -1 पुट कर रखा था, T2 था -1, तो सम कितना आ जाएगा, वो दूसरा आ जाएगा 2। सही है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट फिर सेम है, कितना आ रहा है प्रोडक्ट, 2 आ रहा है ना। यहाँ पर प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली, सही बात है। तो लैम्डा की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, 2 और -2, ये दोनों निकाल लिया। अब पुट किया T2 को 2, तो T1² प्लस T2² प्लस T1 T2 = 3। अगर वो पहली बार कर रहा है तो थोड़ा सा उसके लिए नया, क्या बहुत ही नया हो जाएगा, पागल ही हो जाएगा, ये क्या आ गया। 2, बढ़िया, 2 - 2, तो यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा, T1² प्लस 4 प्लस 2T1 -3 = 0। T1 की वैल्यू आ गई -1, तो T1 आ गया -1, T2 था तुम्हारा 1, सॉरी 2 था तुम्हारा 2, तो दोनों का सम करोगे तो 1 आएगा, तो T3 आ जाएगा -1। एक यहाँ प्रोडक्ट कितना, यहाँ प्रोडक्ट फिर 2 आ रहा है, सही है ना। प्रोडक्ट प्रोडक्ट हेलो, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट फिर 2 आएगा, T1² -2T1 प्लस 1 = 0। यहाँ से T1 की वैल्यू 1 आ गई, T1 1 है, T2 -2 है, तो 1 -2, तो यहाँ पे T3 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 -2, हाँ 1 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट फिर कितना आ रहा है तुम्हारा, प्रोडक्ट आ रहा है -2, क्या, हाँ। तो मतलब सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है, λ1 λ2, एक आया -2, एक आया +2, सही बात है ना। तो जो लैम्डा की वैल्यू है तुम्हारी, एक λ1 मान लो, λ2 मान लो, वो तुम्हारी सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है, 2 और -2। और प्लीज ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ठीक है। मैं प्रूफ बता दिया कि प्रूफ का, देखो कितना लंबा है, मुझे तो याद था वैसे रिजल्ट ही। ओके, तो देखो यहाँ पे जो एच एक्स फंक्शन है वो क्या है, सबका सम दोनों का, तो का मॉडल के सम लेना है, तो कितना आ जाएगा, x³ -3x + 4 आ जाएगा, सही है ना, एच एक्स तो। अब ये क्वेश्चन बड़ा, λ² प्लस λ2², इसका आंसर तो 4 आएगा, 4 4 8 आएगा ना, पहले वाले पार्ट का आंसर। इट इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये सही है बिल्कुल, किसी का स्क्वायर नहीं है ना इंटीजर का। अब देखो जी एक्स, तुम्हारा जो जी एक्स है वो क्या है, इनवर्स ऑफ एस एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मतलब फंक्शन हमने कैलकुलेट कर ही लिया, इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट कभी कर लेते हैं। एक्स को 1 पुट करने पे कितनी वैल्यू आ रही है, 3 पुट करने पे कितना आएगा, 27 - 9 + 4, 22 आएगा। तो 3 पुट करने पे मतलब कि जो H3 है तुम्हारा, वो तुम्हारा 22 है, ये तो समझ आ गया। अब 2 कब आएगा, यहाँ पे देखो, एच की तो फंक्शन है, तुम्हें जी एक्स देना है, 2 कब आएगा, तो x³ -3x + 2 = 0। 1 पुट करने पे आ जाएगा ना, 2, 1 पुट करके तो 2 आ जाएगा ना, जो H1 2 है। तो अगर तुम इन दोनों की बात करें, तो फंक्शन क्या है हमारा, ये है x³ -3x + 4, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेकर 3 तक, प्लस H1 कितना है तुम्हारा, H1 है तुम्हारा 2, और ये है तुम्हारा 22, ये तुम्हारा जी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, ये कितना आएगा तुम्हारा, 22 × 3, 66, 66 - 2, ये आएगा 64। लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, हमको सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही गिवन है, ये हटाना है। तो कुछ लोग यहाँ पे बच्चे मार के आ जाएंगे, पूरा ही गलत हो जाएगा, गलत है ना। फिर तो सॉल्व ही नहीं किया था। मतलब तुम ट्रैप में फंस चुके थे, कहने का लगा कि यही होगा, वो तुम जैसे नमूने के लिए ही बनाया था मतलब, वाह। मतलब आराम से -2 लेके आ गए, +0 भी नहीं लेके, -2 लेके आए हो तुम, शाबाश। 4 × 2 8, तो 64 - 8 कितना हो जाएगा, ये हटा दो, 8, 56 इसका आंसर आएगा गाइस। अब जी एक्स निकालना है, तुम सोचो कि कल ही पढ़ाई भी, अभी मैंने सी एफ अभी करके आता हूँ। x³ -3x + 4,
एक मिनट, y इक्वल टू से लेके y इक्वल टू 5। हाँ हाँ, एक्स -1 में कितनी वैल्यू आ रही है? एक मिनट, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5। क्या GX ही निकालना है क्या? इनवर्स का एरिया है क्या तुम्हारा? y इक्वल टू 2। ठीक है ठीक है, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5। चलो बढ़िया। हम्म, हाँ जी, इसका इनवर्स की बात करनी थी, देखो y इक्वल टू 2, मुझे लगा इसका रिफ्लेक्शन लेके हमें प्लॉट करना पड़ेगा आई गेस। एक मिनट होल्ड करना। अरे ये पार्ट रिकॉर्ड कर, अरे लास्ट वाले पार्ट में तो कुछ है भी नहीं, मतलब मैं बता देता हूँ एक बारी। तो उसे 5 तक करना है y को, ठीक है। अभी थोड़ा सा गलत सा इंटरप्रेट हो गया था। जैसे उसने बोला ना कि जो GX है उसका इनवर्स है, तो जब y के लिमिट्स ले रहे हो तो उसका इनवर्स को इंटीग्रेट करोगे ना। ये तुम्हारा y इक्वल टू GX है, तो ये जब स्टेप ले रहा है तो ये x की कितना होगा, g इनवर्स y। और g इनवर्स y की लिमिट g इनवर्स y इंटू डी वाई, जी इनवर्स y इंटू डी वाई, 2 लेके 5। अब g इनवर्स y क्या है, एच वाई है, क्योंकि वो उल्टा दिया हुआ था, तो HY dy 2 to 5। तो ये आ जाएगा, मतलब मान लो HX, मान लो x³ - 3x + 4 इंटू DX 2 to 5। ये आ जाएगा x⁴/4 -3/2x² +4x 2 से लेके 5 तक। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 531/4। बढ़िया। ये वाला पार्ट हम इसके बाकी नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं।